हेलो एवरीवन, दिस इज निधि। आई वेलकम यू ऑल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हम आज मिलते हैं, वीडियो नंबर 13 है ये। और आज हम थोड़े जीएस के भी क्वेश्चन करेंगे और थोड़े जीके के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। और दोनों ही आपका आरआरबी, एएलपी और एनटीपीसी एग्जाम्स के मद्देनजर ये क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के, आई होप आपको पसंद आएगा, पूरा वीडियो लेक्चर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था वो किस साल भारत में लागू किया गया था या पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1986। अगर हम देखें तो भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 23 जुलाई 1986 को पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत वन, जल, वायु और भूमि आदि के संरक्षण व संवर्धन की बात की गई है। और ये जो भारत का जो संविधान है उसमें समवर्ती सूची का एक विषय, यानी कि जो तीन सूचियां दी गई है भारतीय संविधान में, उसमें ये समवर्ती सूची में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। In 2015, a special semi-luxury train covering Jaisalmer, Jodhpur and Jaipur was launched by the IRCTC. What is the name of this train? 2015 में एक विशेष अर्ध समृद्धि रेल जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर में आरंभ की गई थी। आईआरसीटीसी के द्वारा इसका नाम क्या है? तो आपको ऑप्शंस है राजस्थान, राजस्थान क्वीन, डेजर्ट सर्किट, डेजर्ट क्वीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डेजर्ट क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In February 2016, which city topped the Swachh Sarvekshan 2016 ranking of 73 cities in India with minimum open defecation and extensive adoption of solid waste management practice? देखिए ये सब, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो ये पुराने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका मतलब आपको करंट अफेयर्स पूरा छान के तैयारी करनी है एक तरीके से। इसका हिंदी में वर्जन देखें तो रैंक 2016 में कौन सा भारत में न्यूनतम खुले शौच और ठोस कचरा प्रबंधन अभ्यासों की व्यापक स्वीकृत के साथ भारत के 73 शहरों में द्विपक्षीय शताब्दी में 2016 में सबसे ऊपर रहा था। यानी कि जो कचरा प्रबंधन है या जो शौच मुक्त है, तो उसमें सबसे ऊपर कौन रहा था? आपके ऑप्शन है नावी मुंबई, मैसूर, गैंगटॉक या विशाखापट्टनम। तो जो करेक्ट आंसर है 2016 में, इसका आंसर है बी। 2016 में मैसूर जो था वो भारत में जो ओपन डेफिकेशन सिस्टम था और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर टॉप पे रहा था। कितने शहरों को लिया गया था? 73 शहरों को लिया गया था, सिटीज को। तो सबसे पहला तो मैसूर रहा था और सबसे गंदा जो है धनाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसको किया गया था। तो यानी कि आपको करंट अफेयर छान के जाना है, पूरा तैयार करके जाना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स which is one of the four holy sites related to the life of Lord Buddha is located in। यानी कि महाबोधि जो मंदिर है जिसका भगवान बुद्ध से संबंध है, उनके चार पवित्र स्थलों में से एक है। ये कहाँ स्थित है ये जो महाबोधि टेम्पल है? क्या ये बिहार में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटक में या दिल्ली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिहार। यानी कि बिहार में महाबोधि टेम्पल लोकेटेड। तो 2017 का पेपर है ये और इसमें इन्होंने 2004 का एक क्वेश्चन पूछ लिया है। इन 2004 नासा लॉन्च द मैसेंजर एयरक्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट का नाम मैसेंजर था, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये किसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था? तो आपके ऑप्शन है सैटर्न, जुपिटर, प्लूटो या मरकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, मरकरी। तो मरकरी की स्टडी के लिए इसको मैसेंजर को लॉन्च किया गया था या इसको भेजा गया था। और मैसेंजर का पूरा नाम भी आप देख लीजिए, मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग, ये पूरा इसका नाम है। इस अंतरिक्ष यान को बुध ग्रह की स्टडी के लिए भेजा गया था। नासा का रोबोटिक अंतरिक्ष यान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट सेंट हेलिस इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन। माउंट जो सेंट हेलेना द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी जो है, ये है कहाँ पर? माउंट सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पर लोकेटेड है जहाँ पर एक एक्टिव वॉल्केनो है? तो इसका ऑप्शन है जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट या चिली। तो
ऑप्शंस के हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, यानी कि साउथ अटलांटिक महासागर में ये स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद रखा था और यहाँ पर नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। आज भी वहां बोनापार्टा की फूलों से लदी कब्र को देखा जा सकता है। यह एक ज्वालामुखी द्वीप है जो काफी हद तक बीहड़ इलाके में 500 से 700 मीटर लंबा है, चट्टानों के बीच में है। वर्तमान में यहाँ पे 4000 लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है, विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है। यानी कि जो आपका संविधान है उसमें राज्य और संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान कौन सी सूची में मेंशन है, विच कौन सी स्केड्यूल में मेंशन है। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल, थर्ड स्केड्यूल या फोर्थ स्केड्यूल। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट स्केड्यूल में भारत के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान है। वर्तमान में जो 29 जो हमारे राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकायुक्त ऑफ दिल्ली। देखिए अब ये उस समय का क्वेश्चन है, पर आपको आज के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा याद रखना है। तो उस समय के हिसाब से तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज बी, जस्टिस रीवा क्षेत्रपाल जो थी उस समय थी लोकायुक्त, पर इस समय हरिश्चंद्र जो है वो लोकायुक्त है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं कि लोकायुक्त जो लोकपाल लोकायुक्त विधेयक जो था वो लोकसभा में 27 दिसंबर 2011 को पारित हुआ था और इसके पारित होने के बाद ही केंद्र ने लोकपाल की नियुक्ति की थी। और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होते हैं। ठीक है, केंद्र स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र में 1771 में हुआ था और 1975 में उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेतृत्व की बनी टीम के परामर्श से राज्यपाल करता है। तो वर्तमान में तो रेवा क्षेत्रपाल है, इन्होंने मनमोहन सरन का स्थान लिया है, लेकिन ये 2016 का है। पर अगर अभी देखें तो हरीश चंद्र जो है, हरिश्चंद्र वो लोकायुक्त है दिल्ली की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन अ विंडो बेस्ड कंप्यूटर टू फाइल कैन नॉट बी इन द सेम फोल्डर। इफ विंडो बेस्ड अगर कंप्यूटर सिस्टम दो फाइल एक साथ नहीं हो सकती, तो ऐसा कब होता है। आपको ऑप्शन दिए, दे हैव डिफरेंट नेम बट सेम क्रिएशन डेट, दे हैव डिफरेंट नेम बट आर ऑफ द सेम फाइल टाइप, they have same name and are the same file type, they have same name but are of different file type। तो इसके ऑप्शंस के हिसाब से सही जो आंसर है दैट इज सी, दे हैव सेम नेम एंड आर ऑफ सेम टाइप। फाइल का टाइप भी सेम है और उनका नाम भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। एक मोबाइल प्लान है जिसकी कॉस्ट है 6 मिनट की 32 है, तो 4 मिनट की कितनी होगी। इजी क्वेश्चन है। 6 मिनट की 32 रुपए है, तो 4 मिनट की कितनी होगी। तो आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, फिर आपको 6 से इसको डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर आएगा 21.30। ये वाला इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गंधारा आर्ट, a style of Buddhist visual art that developed between 1st century BC and 7th century CE, फ्लरिश लार्जली ड्यूरिंग। किस डायनेस्टी के दौरान जो गंधर आर्ट थी वो फ्लरिश हुई, फली फूली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका ए, कुषाण। कुषाण जो थे ये मौर्योत्तर काल में आने वाले विदेशों में सबसे अंतिम थे कुषाण, और ये मध्य एशियाई सूची यूची नामक जाति से संबंध रखते थे। कुषाण जो था वो कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो था वो कनिष्क था, और गांधार मूर्ति कला का वास्तविक विकास कुषाणों के संरक्षण में ही हुआ है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
गुप्त वंशावली में पहला जो महान शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसे महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था। यह माना जाता है पल्लवों का उदय सातवाहनों के बाद हुआ, और इसकी जो इन्होंने लगभग 575 से 897 ईसा तक शासन किया। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो गांधार आर्ट जो है कुषाण के टाइम पे फली फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A man dig a hole in man dig a hole in 10 days. How many days would it take 5 men to dig the same hole? तो एक आदमी 10 दिन लगाता है एक होल को खोदने में, तो 5 आदमी कितने दिन लगाएंगे? इसका आपका फॉर्मूला याद रखना है, मैन इंटू डेज करके याद रखना है आपको। जितने मैन है और कितने दिन है उस हिसाब से। तो मैन यहाँ पर 3 इंटू 10 बराबर, यहाँ पर मैन कितने हैं 5 है, और कितने दिन लगाएंगे तो वो हमें निकालना है। तो 3 इंटू 10 अपॉन 5 कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो यानी कि ऑप्शन जो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2015 द यूनाइटेड स्टेट क्लाइमेट चेंज, देखिए अब ये उस समय के आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है क्वेश्चन। 2015 द यूनाइटेड स्टेट क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पेरिस। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर हुई थी। और पेरिस में क्या हुआ कि 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये जलवायु सम्मेलन हुआ, जिसमें 191 देशों के बीच में सहमति बनी। उसके एक साल बाद भारत ने भी अपनी मंजूरी दे दी। ये समझौता मूल रूप से वैश्विक तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि टेम्परेचर जो वर्ल्ड में इंक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र के दलों की बैठक का 21वां सत्र था। तो ये उस समय के हिसाब से आपको देखना है, लेकिन अभी आपको करंट अफेयर के हिसाब से देखना है कि कौन सी चल रही है कहाँ पर। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड शुगर? इनमें से कौन सी मोनोसेक्राइड शुगर नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में आपको करेक्ट कर लेना है। नहीं सॉरी, इनमें से कौन सी मोनोसेक्राइड शुगर है? तो यहाँ नॉट नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड, इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड शुगर है? ठीक है, तो ऑप्शंस के हिसाब से गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। तो आपका आंसर जो है दैट इज बी, यानी ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसेक्राइड शुगर है। तो यहाँ देखते हैं आपका जो मोनोसेक्राइड के देखिए एग्जाम्पल भी दिए हैं, पेंटोज, हेक्सोज। तो ये सभी मोनोसेक्राइड्स हैं, और ये एग्जाम्पल्स हैं शुगर के। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, और तो अभी हमें यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, मोनोसेक्राइड शर्करा पूछा है, तो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज हो गया ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिटार स्टैंड फॉर, यूनिटार यानी कि अब ऑप्शंस में आप देखिए इसका, तो मैं आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताती हूँ। तो करेक्ट आंसर है सी। यूनिटार मतलब यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। संयुक्त राष्ट्र की ऐसी एजेंसी जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रशिक्षण के तौर पर काम करती है। भारतीय राजनयिक निखिल सेठ को इसका प्रमुख बनाया गया। अब देखिए आपको इस जो करंट अफेयर के हिसाब से अभी आपको पता करना पड़ेगा कि इस समय कौन है। उन्होंने आयरलैंड की निवासी सैली फैगन वाइल्स का स्थान लिया है। ठीक है, तो अभी आपको पता करना पड़ेगा कि यूनिटार में कौन वहां पर प्रमुख है इंडिया की तरफ से, ये सब। फिलहाल यूनिटार का जो मैंने आपको बता दिया स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रशिक्षण और के तौर पर उनमें काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखिए आपको इसमें कुछ सेट ऑफ अल्फाबेट दिया है, अब आपको नेक्स्ट सेट इसमें पता करना है। तो आप पैटर्न देखेंगे तो ए बी सी ऐसे चल रहा है ना, और इधर से ये उल्टा चल रहा है एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स से पहले जो होगा वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा डी, क्योंकि सीरीज में चल रहा है तो ये तो डी आएगा उधर से। ये आपका जो जेड वाई एक्स से पहले क्या होगा वो यहाँ पर आएगा, तो वो हो जाएगा आपका डब्ल्यू।
तो इस तरीके से अगर ऐसे भी नहीं देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि A1 पे है, Z कितने पे 26 पे है, तो इनका जो मान हो गया वो 27 हो गया। B यहाँ पर 2 पे है, Y आपका 25 पे होगा, तो इनका भी जो ऐड करेंगे ये भी 27 पे आएगा। C देखें तो C 3 पे है और X जो है 24 पे है, तो भी 27 हो गया। तो इस तरीके से भी आप पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी। आपका इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट नंदा देवी पीक जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। ठीक है। और यहाँ पर इसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, और जोशीमठ के पास धौली गंगा व अलकनंदा का संगम होता है। यहीं पर जोशीमठ है, जोशीमठ के पास धौली गंगा अलकनंदा का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिमिलैरिटी अमंग द फॉलोइंग। जो भी सिमिलैरिटी जो फेस्टिवल दिए हुए हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी, ये क्वेश्चन आता है काफी। और आप देख ही रहे 2017 जो क्वेश्चन है, ऑल द फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया, सभी नॉर्थ इंडिया के ऑल आर द नेम्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल है, या फिर ऑल आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इनमें से क्या सिमिलरिटी आपको लग रही है? देयर इज नो सिमिलरिटी, या कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, यानी ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ये सभी मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, वैसाखी, ये सभी जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, और वैशाख महोत्सव को हरियाणा और पंजाब में। किसान सर्दियों में फसल काटने के लिए और नए साल की शुरुआत करने के लिए इसको मनाते हैं। और इस त्योहार को सामूहिक रूप से 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी इसको मनाया जाता है। किसको? वैशाख। Next question है, a drop contract because of the attraction of its particle and occupy smallest possible area. Phenomena called, ये कौन सा फिनोमेना होता है जिससे जो जो लिक्विड होता है वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है, और एक बहुत ही छोटा एरिया वो कवर करते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया कवर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन कहते हैं इसको। जिसमें क्या होता है, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और सबसे छोटा एरिया ये कवर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जियोस्पाई सैटेलाइट द गैफन 4? निम्नलिखित में से कौन से देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली जियोस्पाई जो सैटेलाइट है जियोफैन 4 का प्रक्षेपण किया है? तो इसका आंसर है रूस या भारत या यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, चाइना ने जियो एसपी उपग्रह और जियोफैन 4 का प्रक्षेपण किया है। ये अमेरिका की जो जासूसी उपग्रह है उससे ज्यादा। with which IIT with which IIT did the Indian Railways sign a MOU in 2015 for setting up Center of Railway Research? यानी कि रेलवेज का जो सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च है वो कौन से आईआईटी को बनाया गया, और कौन से आईआईटी ने उस एमओयू पे साइन किया है? तो आईआईटी मद्रास या आईआईटी मंडी या आईआईटी दिल्ली या आईआईटी इंदौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता एमओयू साइन किया है 3 साल के लिए। इसका उद्देश्य है केंद्र एम्बेडेड खुफिया कंप्यूटर तकनीक रेलवे निरंतर संचार के लिए बुनियादी ढांचे पे काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ज्यूज? इनमें से कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट है ज्यूज का? धम्पदा, तोरा या गुरु ग्रंथ साहिब या त्रिपिटक? इसका करेक्ट आंसर है तोरा। तोरा जो है वो यहूदियों का एक रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ जो ऑप्शन बी है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी है, और यहूदियों का धर्म को क्या कहते हैं? तनख कहते हैं, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तोरा भी कहते हैं, तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक का वर्णन मिलता है। देखिए ये तो अलग है त्रिपिटक वगैरह, लेकिन ये जो यहूदी का बात करें तो ये तोरा जो है वो उनका रिलीजियस टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट
was operationalized at the solar observatory। ये कहाँ पर है? जो मास्ट है ये कहाँ पे ऑपरेशनल है? तो उदयपुर, जयपुर या कोड़ीकनाल या फिर अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज उदयपुर। उदयपुर में जो सबसे बड़ी दूरबीन और आप कह सकते हैं सोलर ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, जिसे मास्ट कहते हैं, 4 अगस्त 2015 को फतेह सागर स्थित उदयपुर में वेधशाला में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। चीन के बाद ये दूसरा विश्व का सबसे बड़ा सोलर टेलीस्कोप है। एक तरीके की दूरबीन है जो सूर्य की अनेक गतिविधियों और अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आई होप वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो इस तरीके की वीडियोस आते रहेंगे जिसमें जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आएंगे और साइंस के भी आएंगे। तो देखिए ये कोड है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस इंसर्टेड कोड जो किंडल है इसको इस तरीके से कोड किया गया है। तो फैशन को किस तरीके से कोड करोगे? तो मैं आपको एक पैटर्न ही दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये क्या पैटर्न बनना है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी। किंडल को ये देखेंगे, ई जो ई की पोजीशन जो यहाँ लास्ट में है वो यहाँ सबसे पहले है ना, और एल की पोजीशन उसके बाद है। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से फैशन को आपको एन को सबसे यहाँ फर्स्ट, लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइए, कोई कमी रहेगी सुझाव है जरूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर